हेलो एवरीवन। केंद्र सरकार के द्वारा नए आयकर बिल को लेकर के मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यहां पर इस पर चर्चा की गई और इसकी मंजूरी मिलने के बाद अब ये संसद के पटल पर रखा जाएगा। इससे पहले हम बात करें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट 2025-26 के अपने भाषण के दौरान भी नए आयकर बिल के प्रस्तुत किए जाने के बारे में चर्चा की गई थी। क्वेश्चन यहां पर आता है कि आखिर नए आयकर बिल की जरूरत क्या है। तो देखा जाए तो बिल कई बार क्या होता है, आयकर संबंधी कई सारी चुनौतियां, प्रावधान और शब्द होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं। इस नए बिल के माध्यम से इन सारी प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाना, लोगों को टैक्स में राहत देना, नए प्रकार के करों को लागू करने या उसमें से हटाने के प्रावधान जैसे कई प्रविधियां शामिल हो सकती हैं। चलिए आइए समझते हैं कि जो नया आयकर बिल लाया जा रहा है इसमें सरकार की मंशा क्या है, किस तरीके के प्रावधान और किस तरीके के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसमें बिल में चर्चा की गई है। बिल को लेकर के देखा जाए पूरा जो प्रारूप है वो अभी सामने आना अभी बाकी है, लेकिन जो अभी तक बातें निकल कर आ रही हैं कि जो नया इनकम टैक्स बिल है ये मोदी कैबिनेट की मंजूरी के बाद 11 फरवरी को लोकसभा में पेश किया जा सकता है और टैक्सेशन सिस्टम में इसके माध्यम से सुधार लाने के प्रयास किए जाएंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो केंद्र की मंजूरी जो यहां पर मिली है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यहां पे शुक्रवार को नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दी है और सोमवार को लोकसभा में इसे पेश किया जा सकता है। यह बिल टैक्सेशन सिस्टम में सुधार लाने के लिए लाया जा रहा है। साथ ही देखा जाए तो नया जो इनकम टैक्स बिल होगा ये डायरेक्ट टैक्स के तौर पर देखा जाएगा, यानी कि लोगों की सैलरीज इत्यादि पर जो डायरेक्टली यहां पर इनकम पर टैक्स लगती है उसको हम यहां पर कहते हैं। और इसका जो मोटिव होता है बेसिक है कि टैक्स जो स्ट्रक्चर सिस्टम है वर्तमान समय का उसको बेहतर करना, क्योंकि काफी सारी यहाँ पर खासकर जो मध्यम वर्ग है उसके द्वारा यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सैलरी पेशा लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनको अपनी इनकम का एक बड़ा पोर्शन टैक्स के रूप में पे कर देना होता है, जिसके कारण सेविंग्स कम होती हैं और ग्रोथ भी यहाँ पर लिमिटेड हो जाती है। तो इस तरीके की जो चुनौतियां यहाँ पे लगातार रही हैं, इसको किस तरीके से समाधान इसका किया जाएगा और ज्यादा व्यवस्थित ट्रांसपेरेंट इसे बनाया भी जाए। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी चौबे ने यहां पर इस बिल के बारे में यहां पर ये सारी जानकारी यहां पर दी है। साथ ही देखा जाए तो इससे पहले बजट में इसके बारे में घोषणा की जा चुकी है। विधेयक के बारे में अगर हम बात करें तो लंबे वाक्य प्रावधान स्पष्टीकरण यहां पर नहीं होंगे। नया आयकर जो विधेयक लाया जा रहा है ये 6 दशक पुराना जो आयकर अधिनियम रहा है 1961 उसको यहां पर रिप्लेस करेगा, उसकी जगह पर इसे लागू किया जाएगा। नए विधेयक की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा अपने बजटीय भाषण में किया गया था। कैसा होगा बिल, इसके बारे में क्या क्या यहाँ पे संभावनाएं जताई जा रही हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए जो बिल है 2025-26 के बजट में आयकर दर, आयकर की जो स्लैब्स हैं उनके स्रोत पर कटौती की गई, यानी कि टीडीएस संबंधी जो प्रावधान किए गए उनमें बदलावों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। यानी कि जो भी आपकी इनकम है एक तो उस पर जो टैक्स लगता है, टैक्स की जो स्लैब दरें हैं 5%, 10%, 15%, 20%, 30% वाली, तो उनमें यहाँ पर कितना संशोधन किया जाएगा, कितनी इनकम के बाद कितना यहाँ पे टैक्स लगना चाहिए, जो टीडीएस यहाँ पे कटता है वो यहाँ पर उसकी सीमा कितनी होनी चाहिए, कमी की जानी चाहिए, इस सारी चीजों को लेकर के प्रावधान जो होंगे वो इस बिल में होंगे। साथ ही ये भी कहा गया कि नया जो आयकर विधेयक है इसमें किसी भी तरह का कोई नया कर नहीं होगा या कोई नया बोझ भी नहीं डाला जाएगा, यानी कि आपको अतिरिक्त टैक्स यहां पर ना देना पड़े। जो टैक्स संबंधी समस्याएं उसको समाधान करने का भी प्रयास होगा। यह नीति बहुत बड़े बदलाव की ओर यहां पर इसको लेकर के काम किया जा रहा है ताकि जो अस्थिरता वाली स्थिति ना पैदा हो और साथ ही नए कानून जो होगा वो सरल बनाया जाए ताकि लोगों को आसानी से समझ में आए। क्योंकि कई बार होता क्या है कि कानून तो बना दिया जाता है लेकिन इतना कठिन शब्दावलियां कई बार इतनी कठिन होती हैं कि लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। इसलिए इस बिल को ऐसा बनाया जा रहा है जो कि आसान हो। 6 महीने में देखा जाए तो यह बिल बनकर यहां पर आपको तैयार हुआ है और करदाताओं को समझने में मदद करने के लिए कानून की भाषा को भी सरल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस बिल की डिटेल से चर्चा करेंगे जैसे यहाँ पे ये बिल आपको संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। फिलहाल जो यहाँ पर बिल को ले जाकर यहाँ पे चर्चा का विषय बना हुआ है उसके बारे में हमने देखा कि ये बिल आपके लिए कितना बेहतर हो करने का एक प्रयास होगा। तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहें ऐसे ही करंट अफेयर्स के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।